हेलो लिसनर्स, ये हैं जेफरी एप्स्टीन। इनके बारे में आज हम लोग इस शॉर्ट्स में बात करेंगे। नवंबर 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके लॉ बना दिया। इस लॉ के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड सारे अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को रिलीज करना था। एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, जिनके ऊपर माइनर की सेक्स ट्रैफिकिंग का सीरियस एलिगेशन लगा हुआ था। इस लॉ का मेन एम था गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना एंड पूरे केस की एक क्लियर पिक्चर पब्लिक के सामने लाके प्रस्तुत करना। लॉ के अकॉर्डिंग 19 दिसंबर 2025 तक फाइल्स को रिलीज हो जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस डेडलाइन को मीट नहीं किया। सिर्फ अराउंड 40,000 पेजेस रिलीज किए गए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, और उसमें से काफी ज्यादा पेजेस आपके हेवीली रेडैक्टेड थे। रेडैक्टेड का मतलब होता है कि फाइल्स पे ब्लैक लाइनिंग या फिर आपके कंटेंट को हाइड किया हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना और लीगल प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, इसलिए अभी तक 10 लाख से ज्यादा फाइल्स रिव्यू में हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब रिलीज डॉक्यूमेंट में हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के नाम एंड फोटोज सामने आए। इनमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, पॉप स्टार माइकल जैक्सन एंड रॉक सिंगर माइक जैगर जैसे बड़े नाम शामिल थे, जिनकी एप्स्टीन एंड उनकी एसोसिएट गिस्लीन मैक्सवेल के साथ सोशल फोटोज देखने को मिली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलीज फाइल में इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रूफ नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी पब्लिक डिबेट एंड पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई। कुछ लॉ मेकर जैसे रू खन्ना एंड थॉमस मैसी का कहना है कि अभी भी इंपॉर्टेंट एफबीआई इंटरव्यू रिकॉर्ड्स एंड प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए हैं। उनका मानना है कि बिना प्रूफ डिस्क्लोजर के सच समझाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से स्पेशल कोर्ट सुपरविजन की डिमांड भी उठ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शंस के टाइम पे फुल ट्रांसपेरेंसी का प्रॉमिस किया था, इसीलिए पार्शियल रिलीज को लेके उन पर भी पॉलिटिकल प्रेशर और उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब मुझे आप बताएंगे जनता कि आपका क्या ओपिनियन है ऑन द एप्स्टीन फाइल। थैंक यू।